जो कि हमने पिछली क्लास में आपको पैसिव वॉइस स्टार्ट कराए थे, जिसमें मैंने पहली क्लास में किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इसके लिए हमने 5 गोल्डन रूल्स बताए थे। फिर दूसरी जो क्लास हुई उसमें हमने आपको किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब लगानी है, किस प्रकार प्रोनाउन को बदलना है, वो नियम पढ़ाए थे। अब हम उस नियम के आधार पर आज कुछ सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस के, उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उन नियम का पालन करते हुए। तो यहाँ पर जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई राइट अ लेटर, दूसरा जो सेंटेंस है सीता इज कुकिंग फूड, तीसरा सेंटेंस ही हैज कंप्लीटेड होमवर्क, चौथा है राम एट एन एप्पल, पांचवा ही वाज ईटिंग एप्पल्स, छठा है गीता हैड कुक्ड फूड, सातवां राम विल प्ले फुटबॉल, आठवां मुकेश विल हैव प्लेड फुटबॉल, फिर नवा है आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, और 10वां है राम शुड राइट अ लेटर। ये जितने भी सेंटेंस लिए गए हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के जितने भी आपके नियम आ रहे हैं वो सब अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो पूरे लास्ट तक क्लास में बने रहे जिससे आप इनके पैसिव वॉइस बना सको। तो हम एक एक करके इनके पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मैं सबसे पहला वाक्य लेता हूँ आपके सामने, आई राइट अ लेटर। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, उसमें मेन वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसको हम पहचान करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जो यहाँ पर आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, राइट ये आपकी मेन वर्ब है, और इस वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब आपको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो मैंने आपको पहला रूल बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसको पहले स्थान पर लेके आ जाएंगे। तो ये सबसे पहले आ जाएगा अ लेटर, ये आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसके साथ पास में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको मैंने बताया था कि इज आर एम लगाना है। तो अब ये अ लेटर है, अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज लग जाएगा, अ लेटर इज। फिर मैंने बोला था तीसरे स्थान पर क्या करना है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब राइट की अपन थर्ड फॉर्म लिखेंगे, राइट रॉट रिटर्न, राइट रॉट रिटर्न। तो यहाँ पर अ लेटर इज रिटर्न, ये हो जाएगा। चौथे स्थान पर मैंने बोला था आपको बाय लगाना है, वो बाय लग जाएगा। पांचवें स्थान पर मैंने बोला था सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट को यहाँ पर देखना है, नाउन हो तब तो नाउन ही रहेगा, प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन बदलेगा। और जब आई प्रोनाउन होता है तो मैंने बोला था आई माय मी, क्या आ जाएगा? मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। अब हम सेकंड सेंटेंस लेंगे जिसमें सीता, ये तो सब्जेक्ट आ गया, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है और उसके साथ आईएनजी आया है। देखो मेन वर्ब के साथ आईएनजी आया है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, ये आ जाएगा फूड, ठीक है। अब जो हेल्पिंग वर्ब आई है ना वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब यहाँ पर इज आया है, अब इज क्यों आया? ये सीता सिंगुलर है इसलिए इज आया। अब आपने ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है फूड, यहाँ पर भी ये सिंगुलर है, जब आपने सब्जेक्ट बदला तो भी सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगी वो रहेगी इज लगा देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका एक्टिव वॉइस आईएनजी वाला आ जाए, क्या आ जाए? आईएनजी वाला, तो आपको पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना ही है। आप पहले से याद रखोगे इसको, बीइंग, ये लगा दिया। अब आपको ये जो कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कुक्ड, ये हो जाएगी। चौथे स्थान पर क्या कर देंगे? बाय। चौथे स्थान पर क्या कर देंगे? और पांचवें स्थान पर ये जो नाउन है उस नाउन को नाउन ही रखेंगे, ये हो जाएगा आपका फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सीता। अब यहाँ पर तीसरा सेंटेंस दिया, ही हैज कंप्लीटेड होमवर्क।
यहाँ पर देखो ये तो आ गया सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा होमवर्क। क्या आ जाएगा? होमवर्क। ये होमवर्क आ गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज है। अब यहाँ ही सिंगुलर है और होमवर्क भी सिंगुलर है, तो ये हैज का हैज रहेगा। ये हैज जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आपके एक्टिव वॉइस में हैज, हैव और हैड आएगा तो आपको बीन लगाना है। क्या लगेगा इसके साथ? बीन। ये बातें याद रखनी पड़ेगी कि हैज, हैव, हैड आएगा तो पैसिव वॉइस में बीन लगाना है। जब आईएनजी आएगा तो बीन लगाना है। अब उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ये पे, तो यहाँ पर आ जाएगा कंप्लीटेड। अब चौथे स्थान पे बाय और फिर सब्जेक्ट आएगा ही। अब ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है, तो ही, इज और ही होगा, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? ही। क्लियर हो गया? आपका तीसरा सेंटेंस भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया राम हैड एन एप्पल। राम सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आओ, एन एप्पल, एन एप्पल। अब मैंने बोला था जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस में वाज या वर लगेगा। क्या लगेगा? वाज या वर। सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा, प्लूरल होगा तो वर लगेगा। अब यहाँ पर एप्पल सिंगुलर है तो वाज लगा दो, एन एप्पल वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। चौथे स्थान पर क्या हो जाएगा? बाय। और राम नाउन है तो नाउन ऐसे का ऐसे रहेगा, राम। क्लियर हो गया? चौथा सेंटेंस। अब पांचवा देखो, ही वाज ईटिंग एप्पल्स। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये एप्पल्स आ जाएगा। क्या आ जाए? एप्पल्स। अब देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ही तो सिंगुलर था, इसके साथ तो वाज आ गया, लेकिन यहाँ पर जो अपन ने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया एप्पल्स, वो प्लूरल है, तो अब यहाँ वॉइस नहीं लगेगा, वर लगेगा। क्या लगेगा? वर। ये आ गया। अब देखो इसमें आईएनजी है, एक्टिव वॉइस में आईएनजी है, तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना है। आपको बताया ना, बीइंग जब आईएनजी आएगा तो बीइंग लगेगा ही। अब यहाँ पर ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ईटन, ईटन हो जाएगा। चौथे स्थान पर क्या आ जाएगा? बाय और ही, इज, बन गया। पांचवा सेंटेंस। छठा देखिए, गीता हैड कुक्ड फूड। गीता क्या है? सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फूड। अब ये हेल्पिंग वर्ब हैड है तो वो हैड ही लगेगा। जब हैड आता है तो क्या लगेगा? हैड है और हैड आता है तो क्या लगेगा? बीन। क्या लगेगा? बीन लगा दिया। उसके बाद ये कुक्ड थर्ड फॉर्म है, कुक्ड। चौथे स्थान पर बाय और पांचवें स्थान पर गीता का गीता आ जाएगा। रूल याद रखने हैं हेल्पिंग वर्ब के। अभी भी याद नहीं है तो पिछली क्लास का वीडियो देख करके उसके नियम आप लिख देना, ठीक है? अब देखो सातवां है, राम विल प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर ये देखो सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आ जाएगा फुटबॉल। अब देखो यहाँ पर ये विल आया ना, तो ये विल तो आएगा ही। मैंने बोला था जब भी कोई मॉडल आ जाए, विल, शैल, शुड, मस्ट, कैन, कुड, तो बी लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? बी लगाना ही है आपको, ये विल बी। अब यहाँ पर ये प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। क्या हो जाएगी? प्लेड। चौथे स्थान पर क्या आ जाएगा? बाय। और पांचवें स्थान पर राम का राम ही रहेगा, ये राम हो जाएगा। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। अब देखिए सातवां है, मुकेश विल हैव प्लेड फुटबॉल। यह मुकेश सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आ जाएगा फुटबॉल। क्या आ जाएगा?
फिर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वही आएगी विल हैव। अब देखो यहाँ पर हैव आ गया तो बीन लगाएंगे, बीन लगेगा। अब प्लेड की प्लेड ही आएगा। फिर चौथे पे बाय और पांचवे में क्या आएगा मुकेश का मुकेश ही आ जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, अभी आई आ गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये गोइंग टू आपका पद आ गया, ये आपकी वर्ब आ गई, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू हाउस सबसे पहले आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है एम है, तो आई के साथ तो एम आया, लेकिन न्यू हाउस के सामने क्या आ जाएगा इज लगा देगा। अब मैंने बोला ना जब भी गोइंग टू वाला वाक्य आ जाए, एक्टिव वॉइस में एक नियम लिखवाया था, जब गोइंग टू आ जाए तो वो गोइंग टू तो लगेगा ही और साथ में बी और लगेगा। क्या आ जाएगा बी और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा अ न्यू हाउस इज गोइंग टू बी। बाय का क्या आ जाएगा बॉट, क्या हो जाएगा बॉट थर्ड फॉर्म। फिर बाय और आई का क्या हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा मी। अब लास्ट देखिए 10वां सेंटेंस, राम तो सब्जेक्ट, शुड एक मॉडल है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या आएगा और लेटर आ जाएगा, फिर जो मॉडल आया वही आएगा और लेटर के बाद शुड। मैंने बोला जब भी मॉडल आएगा बी लगेगा, क्या लगेगा बी। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, चौथे स्थान में क्या आ जाएगा बाय और पांचवें स्थान में क्या आ जाएगा राम। ये 10 जो सेंटेंस आपको कराए, देखो इसमें आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यदि बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको रूल माइंड में अपने आप फिट हो जाएंगे। आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि जब हैज हैव हैड आएगा तो आपको बीन लगाना है, जब आईएनजी वाला लग गया तो बीन लगाना है, जब मॉडल आया तो बी लगाना है, जब गोइंग टू आया तो बी लगाना है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो वाज आर वर लगाना है। समझ में आया? जैसे आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो आपको इज आर एम लगाना है। ये कुछ रूल्स है, ये रूल प्रैक्टिस से आपके माइंड में बैठ जाएंगे, तो आप अधिक से अधिक घर जा करके इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? अब हम अगली क्लास में कुछ और नियम के साथ आएंगे, इसमें अलग अलग सेंटेंस होंगे एक्टिव वॉइस के, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो सीखेंगे। थैंक यू।